वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आपका हिंदी का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका होगा और जब आप एग्जामिनेशन खत्म करके घर में आ रहे होंगे तो बच्चों के माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा यार इंग्लिश का पेपर और अच्छा जा सकता था, कुछ को लग रहा है यार एसएसटी में थोड़ी सी कसर बाकी रह गई, कुछ को लग रहा है मेरा साइंस और अच्छा हो सकता था, मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं जो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, है ना। आपको लग रहा होगा आप बेटर कर सकते थे लेकिन कर नहीं पा रहे। तो ये थॉट्स बहुत सारे चल रहे होंगे, लेकिन अब 9 दिन के बाद आपका मैथ्स का एग्जामिनेशन है और अब आपके माइंड में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए कि इन 9 दिनों में 90 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आए। और पहली एक जो क्वेश्चन रहता है ना कि क्या इन 9 दिनों में 90 लाना पॉसिबल है, तो जी हाँ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों को ना बोलना पड़ेगा और कुछ चीजों को यस बोलना पड़ेगा। किस तरीके से आपके ये 9 दिन बीतने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हर एक चीज बताएंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस हिसाब से हर दिन क्या क्या करना है, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों को ना बोलना है, सब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज है कि यार अगले 9 दिनों में कौन सी ऐसी 2 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। इन 2 गलतियों को अगर हम दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत पछताएंगे। तो क्या होने वाली है ये 2 गलतियां? सबसे पहले होने वाली है कि अपने इंजन को ठंडा नहीं पड़ने देना कि यार 9 दिन है, बहुत सारा समय बाकी है, अब तक बहुत पढ़ाई कर ली है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, है ना, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वो थोड़ा सा रेस्ट कब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और ऐसे ऐसे करके समय बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और फिर आप खड़े हो जाओगे कि 3 दिन या 2 दिन बाकी हैं और आपका मैथ्स का एग्जामिनेशन है। तो हर दिन को एज अ वॉर लेना है, जैसे कि हमने एसएसटी में किया था। तो यहां पर भी हमें वही चीज करनी है। हमें क्या करना है, हर दिन को उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, हर दिन के लिए डेडलाइंस होने चाहिए और हर दिन में हमारा जो सेट टारगेट है उसे हमें अचीव करना है। एंड मिस्टेक नंबर 2 रहने वाली है कि यार सिर्फ वीडियो नहीं देखते रहना। मैथ्स इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ देख के सुन के समझ जाओगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो इन 9 दिनों में अगर आपने प्रैक्टिस की है तो एक्सपेक्ट करना पेपर अच्छा जाएगा। सिर्फ वीडियो देखी है ना, चाहे वो पेपर लीक की हो, पेपर प्रेडिक्शन की हो, है ना, ये सब जो होता है बेफिजूल की बातें हैं। मैथ्स में एक ही चीज आपको बचा सकती है और वो प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस होगी। प्रैक्टिस इज डायरेक्टली परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस, है ना। प्रैक्टिस ज्यादा, परफॉर्मेंस ज्यादा, प्रैक्टिस कम, परफॉर्मेंस कम, सिंपल सी बात है। और अब मुद्दे की बात में आते हैं कि यार अगले 9 दिन में हमें क्या क्या करना है। सो 1 तारीख से इस चैनल पे आपके लिए कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। शाम को हम लोग मिल रहे होंगे क्लासेस में। सो 1 तारीख से 5 तारीख तक हम रोज शाम को लाइव आएंगे। रोज लाइव आकर हम लोग क्या कर रहे होंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, 15 क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना, हर चैप्टर्स के, ठीक है, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। सो 1 मार्च से ये क्लास स्टार्ट होगी। शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, है ना। 1 मार्च में हम 3 चैप्टर करेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। उसके बाद 2 मार्च को हम चैप्टर 4, 5, 6 करेंगे, फिर 7, 8, 9 करेंगे। इस हिसाब से हम लोग अगले 5 दिनों में 1 से लेकर 5 तक रोज शाम को लाइव आकर हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देन 6, 7 और 8, है ना, इसमें अपन पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर पीवाईक्यू नहीं किया तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे। बिकॉज क्लास 10th में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। अगर वो रिपीट नहीं हो रहा तो वो टाइप रिपीट हो रहा है ना। तो वो चीज आपको समझनी है, पीवाईक्यू को इंपॉर्टेंस देनी है। इसलिए 6, 7, 8 मार्च को हम पीवाईक्यू कर रहे होंगे, 9 मार्च को हम महारिवीजन कर रहे होंगे। एंड ये 1 तारीख से 9 तारीख रोज सुबह आपको हर एक चैप्टर से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे होंगे। उसके साथ एक गूगल ड्राइव की लिंक जहां पर उस टाइप के और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा, है ना। और एक चीज है कि यार ये चीजें अगर आप करते हो 1 तारीख से 9 तारीख, गारंटी लिख के ले लो, मेहनत अगर आपकी होगी, प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया ही होने वाली है। एंड वो जो 9 दिन में 90 मार्क्स है ना, वो आ सकते हैं, है ना। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो अब तक आपने नहीं किया वो अब करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली चीज होती है कि भैया रिक्वायरमेंट क्या है ना, इन 9 दिनों में हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या क्या करना होगा। यार सबसे पहली चीज है स्टार्टिंग एफर्ट देना होगा, है ना। गाड़ी को स्टार्ट करना होगा। जो गाड़ी जाम पड़ी है ना, धक्का मार के उसको स्टार्ट करो।
हमेशा मुश्किल का समय होता है स्टार्टिंग का समय। अगर ये स्टार्टिंग का समय आपने निकाल दिया तो यार जो परफॉर्मेंस है ना आपकी वो बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे आप चीजों को करते जाओगे जो मुश्किल है, डिफिकल्टी लेवल है वो कम होता जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। एंड नंबर 2 रिक्वायरमेंट है कि यार अपने सारे डाउट को क्लियर करो। आज अगर कोई डाउट आ रहा है 1 मार्च को तो उसे दिन क्लियर कर लो, है ना। कहीं से नहीं हो रहा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, व्हाट्सएप पे कर लो। अगर नहीं है व्हाट्सएप नंबर कमेंट में मांग लेना। तो डाउट को उसी टाइम क्लियर कर लो, डाउट को घर मत बनने दो, वरना उस टॉपिक से तो आपके नंबर फिर नहीं बनेंगे। तो ये चीज तो है यार कि डाउट क्लियर होना चाहिए और स्टार्टिंग एफर्ट आपने मारना है। अगर ये आपकी चीजें क्लियर है तो आप कर लोगे यार, है ना, आप बहुत बढ़िया कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं कि आखिरी के 3 दिनों में हमें क्या करना है। आखिरी के 3 दिनों में सबसे पहली चीज आपको पता चल चुका होगा, ये टॉपिक मेरा वीक है, ये चैप्टर मेरा वीक है, पहले तो वीक एरियाज पे फोकस करो। नंबर 2 रहने वाला होगा कि यार मॉक पेपर्स लगाओ। जितने ज्यादा मॉक पेपर्स लगाओगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए, क्योंकि मॉक पेपर लगाने से आपको एग्जाम की फील आएगी, लेकिन ये फील आपको 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे में लेनी है ना। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको करनी होगी लास्ट के 3 डेज में, अपने सारे फॉर्मुलेस को रिवाइज करो। जो थ्योरम्स है उनको रिवाइज करो, ज्यादा थ्योरम्स है नहीं, है ना। ट्राइंगल्स में कुछ थ्योरम है और सर्कल में 2 थ्योरम है, ज्यादा थ्योरम्स आपके पास होंगी नहीं, तो उन्हें रिवाइज करो, फॉर्मुलेस को रिवाइज करो, है ना। तो ये चीजें आपको आखिरी के 3 दिनों में फोकस करनी होगी। अब आते हैं मोटिवेशन डोज पे कि यार 9 दिन का सफर है, आसान तो रहने नहीं वाला, और आसान चीजों में कुछ अच्छा आउटपुट, है ना। अगर चीजें आसान रहती है तो उसका जो फल होता है वो भी बेकार सा ही होता है। बट अगर आप कोई ऐसा काम कर जाओ जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिख रहा हो, लेकिन अगर आपने उसको कर लिया तो भाई उसका जो फल होता है ना वो भी उस अकॉर्डिंग ही होता है ना। डिफिकल्टी जो रहती है किसी भी चीज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फल के, है ना। उस काम का, उस मेहनत का फल क्या मिलने वाला है। तो यार एक चीज ध्यान में रखना कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम ना कर सको। अगर अभी तक सब कुछ बर्बाद गया है, एक स्टेटमेंट छोड़ो कि आई एम नॉट अ बैड स्टूडेंट, और वो कैसे कर सकते हो, मैथ्स में 90 लाकर, है ना। कि यार जो सबसे डिफिकल्ट था, जिसको मैंने मान के रखा था कि ये तो भाई नहीं हो सकता, ये हमने अब कर दिया। लो भाई हमने तेरी डिफिकल्टी लेवल पे कर दिया, है ना। इसको भी हमने बच्चा समझ के पार कर लिया। सो वो आपका टेस्ट कर रही होगी डिटर्मिनेशन, पेशेंस, है ना, और सक्सेस। ये सारी चीज डिमांड करती है मेरे दोस्त। सो अगले 9 दिनों में मिलेंगे हम फुल मेहनत, फुल जोश के साथ। जोश मीटर हर दिन हर समय हाई होना चाहिए। लो हो रहा है तो बस इतनी सी बात सुन लेना कि ये आखिरी पड़ाव है। अगर यहां 90 तो एक स्टेटमेंट पास होगा कि यार जो मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट था उसमें मैंने फोड़ दिया है, यानी कि मुझ में कुछ बात है, मुझ में कुछ दम है, और इसी जोश के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगा, है ना। अब मिलेंगे लाइव सेशंस में, है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस में, बहुत सारे कंटेंट के फॉर्म में मैं आपसे मिल रहा हूँ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।